देश में नए कानून लागू होने को लेकर पिपरा थाना परिसर में बैठक का आयोजन। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून आज 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिए गए। इसके लिए थानों में बैठक कर संबंधित थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया। नए कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बने नए कानून पर विशेष बल दिया गया। लोगों की भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया गया कि नए कानून में डिजिटल एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल रिकॉर्ड, फोरेंसिक केस, डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल मुहैया कराने के साथ साथ थाना में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर, अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का निर्माण किया जाएगा। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला और साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की अलग अलग इकाई सूबे में स्थापित की जा रही है। इन नए कानून व्यवस्था में समानता और निष्पक्षता के साथ साथ न्याय पर विशेष बल दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 323, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। इस कानून में दंड की जगह न्याय पर बल दिया गया है। जैसे कि ये बोल रहे थे, नया जो कानून है, जैसे अभी तक जो भी कानून था हम लोग ये सेक्शन लगाते थे माधवी, लेकिन अब वह नहीं लगेगा। अब उसके जगह जो है लगेगा भारतीय न्याय संहिता, और इसमें जो है दंड पे के जगह जो है न्याय पे ज़्यादा बल दिया गया है। जैसे इनका कहना था कि जैसे हम पकड़ा गए, हम निर्दोष है, मेरा नाम चला गया है, लेकिन अब न्याय पे इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों ने लेकिन ही हम और आपके कारण नहीं बदला है, क्या कहते हम लोगों के बीच बैठ के नहीं बदला गया है। राज्यसभा और लोकसभा में शायद ये पारित हुआ होगा, तब जाके कानून बना होगा। इस कानून कौन अच्छा है कौन दफा खराब है, इस पर डिबेट पे नहीं जाना हम लोगों को, क्योंकि जो बन गया है सो बन गया है, उसको हम लोगों को अक्लमंदी से पालन करना होगा। दूसरी बात, ये मैसेज हम लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि इस मैसेज को हम लोग अपने गांव, मोहल्ले, टोला, सोसाइटी में जाकर दें। जहां ये क्राइम ज्यादा होता है उन लोगों को बताने की जरूरत है। यहाँ लगभग सब लोग बैठे हुए हैं। के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक इकाई स्थापित की जा रही है। नागरिक व पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित एवं न्याय सुनिश्चित की जा सके। या उससे परे कहीं भी एफआईआर करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको एफआईआर कराने के लिए थाना ही आना है, आप कहीं से भी एफआईआर करा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। पहले भी था कि जो एफआईआर का कॉपी मांगने आते थे उसको एफआईआर किया जाता था। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। अगर कोई केस हो गया है, अगर आप आते हैं, आपको है कि इस केस में क्या प्रगति हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, बाध्य है पुलिस आपको बताने के लिए, नहीं आपके केस में यह चीज ये चीज हुआ है, अमुक चीज पेंडिंग है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटा के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। महिलाएं की भागीदारी होती है। आज पहली बार हमें महिलाओं को देखने का मौका मिला है, तो हम महिलाओं से भी चाहेंगे अपने यहाँ जाकर इस मैसेज को जरूर बताएं कि नया कानून बन गया है। पहले वाली बात अब नहीं है। अब आप कुछ करोगे तो लंबा फंसोगे। विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल में सर्च करके देख लें नया नया कानून क्या बना है। अब सबके हाथ में मोबाइल है। बोलते टाइम में सभी आदमी को अब ध्यान रखने की जरूरत है, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड हो गया और थाना पहुंचा तो उसी आधार पर सारा कुछ आप पर लोड होता चला जाएगा, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि इसको अक्लमंदी से हम लोग सुन लें
और इस बात को तो फैलाएं ही, लेकिन उतना मात्रा में हम आपसे नहीं फैल सकता है। हम थाना अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे एक माइकिंग की व्यवस्था हो पूरे थाना क्षेत्र में, जो ई रिक्शा या ऑटो में बांधकर इसकी जानकारी गांव में 2 से 3 दिनों तक मैसेज पहुंचाया जाए, ताकि इसकी जानकारी हर लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस कानून का हम लोग सभी लोग मिलकर पालन कर सकें। इन्हीं संसदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थाना परिसर में नए कानून को लेकर बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ बताया गया है? 1 जुलाई 2024 आज के दिन संसद से पास नए कानून का बारे में जानकारी दी गई थाना प्रभारी की तरफ से। जैसे महिलाओं के पक्ष में और कुछ मिसयूज होने के जो संभावना है उसके बारे में भी बताया गया, और जो साक्ष्य को डिजिटल किया गया है उसके साथ FIR करने की जो सुविधा दी गई है ऑनलाइन, ये सब काफ़ी अच्छा है। और एक टाइम बाउंड दिया गया है, किसी भी अनुसंधान को इन बिटवीन उस टाइम पीरियड में निर्धारित समय के अंदर उसको खत्म कर दिया जाए, खत्म करना है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। जो 6 महीना, साल भर, 5 साल तक किसी कानूनी पचड़े में फंसा रहता था, कम से कम उससे सुविधा मिलेगा कि एक टाइम बाउंड रहेगा। इस जो भी हमारे साथ हुआ है उसको इस समय के पीरियड में वो ख़त्म हो जाए। नए कानून के बारे में आम नागरिक को जानकारी नहीं है, इसको लेकर जो है क्या कुछ? मेरा तो कहना है कि जैसे कि अभी कुछ लोग बोले भी, चर्चा हुआ कि माइक स्पीकर माइक द्वारा टेम्पो या ई रिक्शा के द्वारा लोकल लेवल पे मुखिया सरपंच वार्ड 10 के द्वारा 10 लोगों 20 लोगों को बैठा के बता दिया जाए, और PDF फाइल को हर जगह फॉरवर्ड किया जाए ताकि लोग पढ़ सके, समझ सके, और इससे काफ़ी वाकिफ़ होकर उस हिसाब से अपना तैयारी करे, या उसमें क्या लूप होल है उसको देखकर अपने आप को तैयार करे कि हमें उस कानून के पचड़े में फंसना नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रदोष कुमार है, फर्नीचर बाजार के हम ओनर हैं। पिपरा थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई है नए कानून को लेकर, क्या कुछ बताया गया? ये जो नया कानून जो बनाया गया है, जो संशोधन किया गया है, इसके लिए बैठक बुलाया गया था। लोग आए थे, बड़ा वही जो है कानून जो संशोधन हुआ है उसके बारे में जो है जानकारी दी। ये तो अच्छी बात है जो कानून संशोधन हुआ। जो केस में जो है पहले सुनवाई में बहुत टाइम लगता था, आरोपी फरार रहता था, नहीं पकड़ा जाता था, और जो है तब तक जो केस पेंडिंग चलता था। लेकिन ये कानून संशोधन हुआ है कि आरोपी पकड़ाए या नहीं पकड़ाए, अगर उसका साक्ष्य सही है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगा, उनको जो है सज़ा काटना है। जो भी उसको सज़ा दिया जाएगा, तय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो चीज़ उसको काटना पड़ेगा। इससे पहले जो कानून था जिसमें बहुत सारे केस चल रही है, उसके लेकर क्या कुछ बताया गया? उसको जो कन्वर्ट किया गया वो ऐसे ही रहेगा। वो पहले थाना परिसर में नए कानून को लेकर बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ बताया गया है? थाना परिसर में जो आज बैठक की गई है उसमें यह बताया गया कि जो नया कानून में परिवर्तन आया है, उसका अच्छाई उसका बुराई, पहले क्या होता था इस कानून के तहत, अभी क्या होने वाला है वही बताया गया है। अब सबसे बड़ा बात है, इसको जो अमल में लाया जाएगा तो आम जन तक इसका सही और 100% फ़ायदा, अगर सही तरीके से जांच हो, सही तरीके से अपना काम करें कानून प्रशासन, तब तो पता चलेगा कि इसका सही मायने क्या है। और सरकार का जो मानसिकता है इस कानून को लाने में, अगर वो जनमानस तक सही रूप में जाए तब तो ठीक है, और नहीं इसका अगर गलत फ़ायदा निकालेगा, इसका गलत तरह से उपयोग हो तब तो इसका बुरा परिणाम हो सकता है। आम नागरिक जो है केस करने के लिए उसको अपना निजी थाना आना पड़ेगा या कहीं भी हो सकता है? केस करने के लिए उनको बहुत सारा स्टेज दिया गया है, वो डिजिटल के तहत उनको पिपरा थाना परिसर में आज नए कानून को लेकर बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ बताया गया? देखिए, नए कानून के बारे में लगभग थाना अध्यक्ष विस्तार से बताए हैं। यह कानून जो है जनता के लिए है, बहुत ही बड़ा सरकार के द्वारा जो है पहल किया गया, मोदी जी के द्वारा, यह बहुत ही शानदार पहल है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक केस होता था और गरीब गुरबा का जो केस होता था, गवाह को बदल दिया जाता था, उसको खरीद लिया जाता था, गवाह कोर्ट ही नहीं पहुंचता था। अब जो है ऐप के माध्यम से उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जो साक्ष्य होगा, अगर आप कोर्ट नहीं भी जाते हैं तब भी आपको सजा होगा। कि मोदी सरकार के द्वारा 140 देशवासियों के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार कानून है, लोगों को स्वागत करते हैं। अब कितना न्याय मिल पाएगा इस नए कानून? अब जो है न्याय मिलने का जो 99% चांस है। और पहले क्या होता था, आप केस कीजिए, आपके पास पैसा में आपका